हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल स्कूल में। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक दरख्वास्त है कि इससे पहले अपलोड किया गया एक वीडियो है जिसमें ये डिक्लेयर किया गया है, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन बता दिया गया है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट डेट्स है और उनसे रिगार्डिंग जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ये वीडियो पर्टिकुलरली इसमें हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड काउंसलिंग जो होने वाली है और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये वीडियो काउंसलिंग से रिलेटेड होने वाली है, तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए। ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, सो बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम की तिथि घोषित कर दी गई है और जो रिज़ल्ट इसका डिक्लेयर होने वाला है वो 28 जनवरी 2021 को कर दिया जाएगा। ठीक है, रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद जो आपके काउंसलिंग के डेट्स रखे गए हैं उसमें स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट्स अलॉटमेंट का डेट रखा गया है 30 जनवरी 2021 और जो अंतिम तिथि होगी रजिस्ट्रेशन करने की, जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग है वो है 3 फरवरी 2021। ठीक है, 3 फरवरी 2021 को आपका लास्ट डेट होगा और स्टार्टिंग डेट 30 है, यानी इसके बीच आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसके बाद क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आप पार्टिसिपेट काउंसलिंग में नहीं कर पाओगे। ओके, उसके बाद है कि सीट अलॉटमेंट एंड डाउनलोडिंग ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी कि आपको सीट अलॉटमेंट लेटर प्रोवाइड किया जाएगा। उसके डेट्स बताए गए हैं 5 फरवरी 2021 से लेकर के 10 फरवरी 2021 के बीच में ही, इसी अंतराल में आपको सीट अलॉटमेंट लेटर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है, सीट अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाता है, तो आपको उसी संस्थान में जिस कॉलेज में आपको मिला है सीट, वहाँ पे जा कर के एडमिशन कराने का डेट रखा गया है 5 फरवरी 2021 से लेकर के 10 फरवरी 2021 तक। ठीक है, तो आपको जैसे ही लेटर मिलता है मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप पर्टिकुलर कॉलेज में चले जाइए जिसमें भी आपको अलॉटमेंट मिली है और वहाँ जा कर के आप एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करते हैं कि सेकंड काउंसलिंग के डेट्स कब तक रखे गए हैं। दोस्तों, इसे बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप सेकंड काउंसलिंग तक का वेट मत कीजिएगा। फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग होगा, उसी समय आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आपको कॉलेज मिले या ना मिले दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप सेकंड काउंसलिंग में भी जा सकते हो उसके बाद। लेकिन अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग के समय में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो और आप सोचते हो कि मैं डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग में जाऊंगा या जाऊंगी, तो वैसा यहाँ पे नहीं रखा गया है, आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा फिर सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का। सो मेक श्योर कि आप पहले राउंड में ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, अदरवाइज सेकेंड में आप मिस कर जाओगे। ठीक है, अब सेकेंड राउंड काउंसलिंग के मैं डेट्स बता देती हूँ आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, वैसे लोग जो पहले फर्स्ट राउंड में ही रजिस्टर्ड हैं उन्हें ही दोबारा सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। और डायरेक्ट सीट अलॉटमेंट का डेट बताया गया है वो है 15 फरवरी 2021 से लेकर के 18 फरवरी 2021 तक। ठीक है, और उसके बाद जो भी कॉलेज आपको मिलता है उस कॉलेज में जा कर के आपको एडमिशन कराना है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसी कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन होता है, वहाँ जाने के बाद आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसका कि वेरिफिकेशन वो लोग करेंगे। उसका डेट रखा गया है 15/2/2021 से लेकर 18/2/2021 तक। तो मैं फिर से यही रिपीट करूँगी कि आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है, वैसे ही आप पर्टिकुलर संस्थान में चले जाइए, कॉलेज में चले जाइए और एडमिशन अपना करवा लीजिए। दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ और वो बात ये है कि गाइज़ इस बार क्या है कि ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है,
जिसमें बहुत ही ज़्यादा शक्ति बरती जा रही है, या यूँ कहें कि बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है हर एक रूल्स को। सो मेक श्योर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जिस चीज़ का आप दावा करते हो उस चीज़ से रिगार्डिंग आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो काफ़ी जल्दी जल्दी एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं और जल्दी एडमिशन भी ले लिया जा रहा है। ऐसे में आपको समय नहीं दिया जाएगा कि आप दोबारा से डॉक्यूमेंट कहीं से इकट्ठा कर लो या समथिंग लाइक दैट। मतलब आपको एक्स्ट्रा टाइम एक्सटेंड करके नहीं दिया जाएगा बहुत ही जल्दी में, क्योंकि ऑलरेडी लेट एग्ज़ाम्स हो रही हैं और एडमिशन भी लेट हो रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट आपके पास सारे होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट कि वैसे स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि मैं नर्सिंग में कॉलेज ले चुकी हूँ, ले लूँगी, या फिर पैरामेडिकल का मैंने एग्ज़ाम लिया वहाँ भी मैं कॉलेज ले लूँगी, अगर एग्रीकल्चर में मिलता है तो इधर भी ले लूँगी, उसके बाद उधर छोड़ दूँगी, ठीक है। ऐसा सोचने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक चीज़ बता देती हूँ दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। कैसे? क्योंकि एक तो आप देख रहे हो डेट्स, आपको टाइम ज़्यादा दिया नहीं जा रहा है, और जो गिवन टाइम है उसी टाइम में आपको एडमिशन भी ले लेना है। ऊपर से बात हो रहा है ऑनलाइन काउंसलिंग का। ऑनलाइन काउंसलिंग में कोई मर्जी नहीं होती है, सब कुछ सिस्टम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि वैसे कैंडिडेट जो सोच रहे हैं कि नर्सिंग में मैंने सीट ले लिया है, अगर मिलता है एग्रीकल्चर में तो मैं उसको छोड़ के इसमें शिफ्ट कर जाऊंगी, या फिर पैरामेडिकल में मिलता है तो उधर ले लूँगी, इधर मिला तो इसमें ले करके उसको छोड़ दूँगी। ऐसा करने वाले स्टूडेंट्स को मैं एक चीज़ अभी ही चेतावनी, सावधान कर देना चाहती हूँ, अटेंशन आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि ऐसा करने से प्रॉब्लम आपको ये आएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना वो कॉलेज में जमा ले लिया जाता है। यानी आप जैसे जब एडमिशन लेने के लिए जाओगे तो आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है, वो जमा हो जाएगा कॉलेज में, आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे। ऑल राइट। तो उस समय में आप अगर सोचते हो कि मैं वहाँ से नाम कटवा लूँगी और इधर आ जाऊँगी, तो एट अ टाइम आपको हो सकता है कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस कर दिए जाए, बट कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉलेज वापस नहीं करेगा, जैसे टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स और 2-3 ऐसे कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जो आपको वापस नहीं मिलता है, वो कॉलेज में ही हमेशा के लिए सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए भटकना पड़ सकता है, जो कि टाइम आपको ज़्यादा नहीं दिया गया है, तो ये भी नहीं है कि आप कहीं से जुगाड़ कर पाओगे अदर, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स आ जाएगी। इसलिए वैसे स्टूडेंट्स जिनका रैंक अच्छा आता है एग्रीकल्चर में, तो मेक श्योर कि आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपको इधर कॉलेज लेना है। तो मेरी तरफ से यही था कि इस सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। ऑनलाइन काउंसलिंग हो रहा है, इस बार किसी भी तरह की कोई मर्सी होने वाली है नहीं, तो बी अटेंटिव, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होनी चाहिए, तो उसे आप संभाल करके रखिए। इधर उधर ज़्यादा अब होता है ना, एक बार में आप एक ही नाव पे पैर रखिए, 2 पे रखोगे तो डूबोगे। वही चीज़ यहाँ पे भी है, एक जगह फोकस कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको एग्रीकल्चर में जाना है तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट बचा के रखिए और बाकी को सीट्स को छोड़ करके रखिए। और नहीं तो अगर आप दोनों जगह ट्राई मारते हो या तीनों जगह ट्राई में, तो डेफिनेटली आपकी नैया डूब जाएगी। तो इस चीज़ को आप एक बार ध्यान से सोचिए और उसी के अकॉर्डिंग आप आगे प्रोसीड कीजिए। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप डाउट्स कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। डेफिनेटली आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।